दोस्तों हमारे समाज में कुछ ऐसे सामाजिक पद हैं जिन्हें हम और आप अपने रिश्तों से भी बढ़ के उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं, जैसे कि डॉक्टर। डॉक्टर दोस्तों हमारे समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दोस्तों हमारे समाज और हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि हम डॉक्टर साहब लोगों पे आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं वे कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन उसी डॉक्टरी पेशे में कुछ ऐसे पेशेवर या यूं कहें भ्रष्ट लोग उस पेशे में आकर के, उस डॉक्टरी के पेशे में आकर के उसको बदनाम कर रहे हैं, जिसे हम और आप भगवान के स्वरूप मानते हैं। आज की भी दोस्तों घटना कुछ ऐसी ही है जिसे सुन करके आपके दोस्तों एक महिला होती है जिसकी शादी के करीब 5 साल बीत चुके होते हैं और उस महिला को बच्चा नहीं होता है। तभी उसके पड़ोस की रहने वाली एक महिला जो होती है उस डॉक्टर के बारे में बताती है और कहती है कि जा करके एक बार इन डॉक्टर साहब से अपना चेकअप करा लो। 99.99% उम्मीद है तुम्हारा गर्भ ठहर जाएगा और तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि आज तक मैंने जिन जिन लोगों को डॉक्टर साहब के पास भेजा है वे डॉक्टर साहब के पास सभी गर्भवती होकर के ही लौटी हैं। इसी आस में वे महिला उन डॉक्टर साहब के पास चली जाती है। उन डॉक्टर साहब के क्लिनिक में काफ़ी भीड़ होता है और वे महिला देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि जो भी उस महिला को एक बार देखता वे उसे पाने की हद तक, यानी हम बिस्तर करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता था, क्योंकि वे महिला वाकई में देखने में इतनी खूबसूरत थी। और जैसे ही उन डॉक्टर साहब की नज़र उस महिला पे पड़ती है तो डॉक्टर साहब भी उस महिला की खूबसूरती को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तभी दोस्तों कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि आप भी कहेंगे कि आखिर ये कैसा डॉक्टर है, ये समाज में डॉक्टर के नाम पे एक धब्बा है और ये डॉक्टरी पेशे को बदनाम करता हुआ डॉक्टर आखिर कहाँ का है और उस महिला के साथ क्या किया, इन सारे रहस्यों से पर्दा वीडियो में उठाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए लौटते हैं आज की अपनी सच्ची घटना में बढ़ने से पहले कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि वीडियो में उनका नाम शामिल करने के लिए। तो दोस्तों लिस्ट काफ़ी छोटी है, तो उन लोगों का नाम शामिल करके झट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम रघुवंश चौधरी जी झारखंड से हैं, रंजीत पांडे जी बिहार से हैं, हुजोई रंभा जी आसाम से हैं, मोहम्मद शकीर सऊदी अरब से हैं, दुर्गेश ऊटी कर्नाटका से हैं, रघुवंश चौधरी जी, संजीत गुप्ता हरदिया पिछौरा से हैं, उमेंद्र सिंह साहब जी नालंदा बिहार से हैं, विनोद जी महाराष्ट्र से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मेरे ऊपर और मेरे चैनल के ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए अपनी कहानी में वापस लौटते हैं। दोस्तों आज की सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान में एक जिला लगता है जिसका नाम बाड़मेर होता है। बाड़मेर जिले में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक कैलाश नाम का युवक रहता है जिसकी उम्र करीब 26 साल की आसपास है और उसकी पत्नी की उम्र करीब 25 साल के आसपास है। कैलाश दोस्तों 2020 में कैलाश की शादी अंजलि नाम की युवती से हुई रहती है। उस समय भी अंजलि काफ़ी खूबसूरत थी और कैलाश भी काफ़ी खूबसूरत था। अंजलि की उम्र उस समय महज 20 साल थी और कैलाश की उम्र 21 साल के आसपास था। उस समय जो भी लोग अंजलि और कैलाश को देखते थे वे सभी लोग कहते थे कि क्या खूबसूरत इन लोगों की जोड़ी है। इन दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छी से चल रहे थे और अपने मायके से अपने ससुराल यानी कैलाश के घर आ जाती है। और जब कैलाश के घर आ जाती है दोनों कुछ दिनों तक तो काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन दोस्तों समय धीरे धीरे बीतते
5 साल के आसपास का समय बीत जाता है, लेकिन अंजलि को कोई संतान नहीं होता है। और जब अंजलि को कोई संतान नहीं होता है तो उस बात से अंजलि के ससुराल के लोग, यहाँ तक कि उसका पति कैलाश भी अंजलि को ताने मारता था और कहता था कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो, तुम बाज हो। और इस बात से अंजलि भी काफ़ी परेशान चल रही थी। उसके बाद दोस्तों, जो कैलाश रहता है बगल के ज़िले में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और कंपनी में नौकरी करता है और कैलाश अपने घर बार बार आता जाता रहता है और अपनी पत्नी को भी अपने साथ रखा था और अपनी पत्नी को इस उम्मीद में रखा था कि हो सकता है उसे बच्चा हो जाए। लेकिन जब अंजलि को कोई बच्चा नहीं होता है तो वे थक हार करके वे 2024 में अपनी पत्नी को घर लाता है और घर ला करके अंजलि को सीधे उसके मायके खदेड़ देता है और कहता है कि अंजलि, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता हूं क्योंकि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो और मेरे वंश को तुम आगे नहीं बढ़ा सकती हो। इस नाते अंजलि को वे अपने मायके भेज देता है और उधर मायके में अंजलि जो होती है वे काफ़ी हैरान और परेशान रहती थी, काफ़ी उदास रहती थी। तो अंजलि के अगल बगल के लोग और उसके रिलेशन के जितने भी लोग थे वे सारे लोग अंजलि से मिलने आते थे और सभी लोग कहते थे कि तुम कैलाश के ऊपर दहेज उत्पीड़न या तलाक के लिए अर्जी डाल दो। लेकिन अंजलि जो होती है वह कहती है कि हो सकता है मेरा पति भटक गया हो और एक न एक दिन मेरा पति जरूर मुझे अपनाएगा। इसी आस पे अंजलि जो होती है वे कैलाश पे केस करने से मना कर देती है। उधर दोस्तों, कैलाश जो होता है उसी की फैक्ट्री में एक लड़की होती है जिसका नाम सरिता होता है और सरिता देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और कैलाश से सरिता की धीरे धीरे नज़दीकियाँ जो बढ़ती चली आती हैं। एक दिन कैलाश सरिता को ले जा करके मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वे अपने क्वार्टर पर सरिता के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, कैलाश को इस बात चरित्रहीन लड़की थी और वे जिधर भी मौका मिलता था उधर अपना मुंह मारने से पीछे नहीं हटती थी। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही कैलाश सरिता से शादी कर लेता है वैसे कैलाश सरिता को मना कर देता है कि अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम अब घर पर रहो और मेरी पत्नी बन के रहो। उससे लेकर के रहता था उसी में सरिता को रख देता है। लेकिन दोस्तों, उस कैलाश को क्या पता था कि सरिता जो है उसका अफेयर वहाँ के रहने वाले एक छात्र के साथ हो जाता है। दोस्तों एक 22 वर्षीय लड़का, जहाँ पे कैलाश क्वार्टर लेकर के रहता था उसी के बगल में 22 वर्षीय लड़का रहता था। उस लड़के का नाम दीपक था। दीपक भी देखने में काफ़ी खूबसूरत था और धीरे धीरे सरिता और दीपक के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। और यहाँ तक कि एक दिन कैलाश दोपहर को खाना खाने के लिए अचानक चला आता है तो वे अपने घर के अंदर दीपक को पाता है। जब दीपक को पाता है तो कैलाश आग बबूला हो जाता है और वे दीपक को भी 2-4 थप्पड़ लगा देता है और सरिता को भी मारने लगता है। और जब सरिता को मारने लगता है तो सरिता कहती है कि अगर तुम मारे तो तुम्हारे ऊपर मैं केस कर दूंगी। आप सरिता जो होती है वे कैलाश को कहने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारा जेल करवा दूंगी, रेप का मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। तो कैलाश कहता है कि हमारी तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम कैसे हमारे ऊपर मुकदमा करवा सकती हो। तो वे कहती है कि कौन सा प्रूफ है, मैं तुमसे शादी कर ली हूँ, क्योंकि न तो मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज किया, मंदिर में शादी करने से ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि मैं तुमसे शादी कर ली हूँ। और ये बात जैसे ही कैलाश सुनता है वैसे कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उस दिन से कैलाश और सरिता के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। और दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जो सरिता होती है वह दीपक के साथ भाग जाती है और कैलाश आता है, काफ़ी ढूंढता है और जब ढूंढने के बाद सरिता नहीं मिलती है, बल्कि सरिता एक लेटर लिख करके चली जाती है कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं दीपक के साथ जा रही हूँ, जहाँ भी रहूँगी मैं दीपक के साथ काफ़ी खुश रहूंगी और मैं दीपक से कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रही हूँ अब दीपक ही मेरा अगला हमसफर होगा। उसके बाद दोस्तों, ये पत्र जैसे ही पढ़ता है वैसे मानिए कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कैलाश फौरन छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है और घर आकर के इधर उधर उदास बैठा रहता है। और जब बैठा रहता है तो उसकी एक पड़ोस की भाभी रहती हैं और वे पड़ोस की भाभी कैलाश से पूछती हैं कि कैलाश, क्या बात है, तुम इतना परेशान आजकल क्यों रहते हो? तो
कैलाश जो होता है वो सारी बातें बताता है और कहता है कि भाभी ऐसे ऐसी घटना मेरे साथ घट गई है। तो कैलाश की जो पड़ोस की भाभी रहती है वो कहती है कि क्यों ना तुम अंजलि को जा करके वापस लेकर के आओ। तो कैलाश कहता है कि अब मैं किस मुंह से अंजलि को लेने के लिए जाऊंगा। चूंकि दोस्तों उसकी जो पड़ोस वाली भाभी रहती है वे अंजलि से बातचीत करती थी और वे कहती है कि ठीक है, मैं अंजलि से बात करके मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि अंजलि तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है कि नहीं है। उसी दिन रात को उसकी जो भाभी रहती है वो फोन करके अंजलि से बात करती है। तो पता चलता है कि उधर अंजलि भी कैलाश के साथ रहने के लिए तैयार रहती है। उसके बाद अगले दिन कैलाश जाता है और अपनी पत्नी को सम्मान सहित अपने घर वापस लेकर के आता है। वही जो उसकी भाभी होती है जो अंजलि को घर बुलाई थी वही एक डॉक्टर के बारे में बताती है और कहती है कि कैलाश बाबू अपनी पत्नी को इस डॉक्टर से ले जा करके इस डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैंने आज तक जितने भी लोगों को भेजा है उतने लोगों को सफलता मिली है। यानी कैलाश जो होता है अपनी पत्नी अंजलि और उस अपनी भाभी को तीनों को साथ लेकर के आता है और भाभी उसे दिखवा देती है और अंततः उसे खुशी मिल जाती है। यानी अंजलि जो होती है वह गर्भवती हो जाती है और जो अंजलि के मायके से लेके ससुराल वाले यहाँ तक कि अंजलि और कैलाश भी काफ़ी खुश थे कि अब वह अंजलि माँ बनने वाली है। धीरे धीरे अंजलि के पेट में पल रहा बच्चा 3 महीने का लगभग हो जाता है और वे चेकअप के लिए उस डॉक्टर के पास जाती है। और पहले ही दिन से जब वे डॉक्टर अंजलि को देखा था उसी दिन से डॉक्टर अंजलि के ऊपर दीवाना था। चूंकि हर बार कोई ना कोई अंजलि के साथ जाता था, इस बार अंजलि अपना इलाज करवाने के लिए अकेले चली जाती है। वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए, इन मरीजों को ख़त्म कर देता हूँ तो आपको अच्छे से देखता हूँ। उसके बाद अंजलि जो होती है वो वहाँ बैठ जाती है। जब धीरे धीरे डॉक्टर मरीजों को देख लेता है उसके कुछ देर पहले अंजलि को एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद धीरे धीरे अंजलि नशे के हालत में हो जाती है और जब उसे पूरी तरह से उस इंजेक्शन का असर हो जाता है तो अंजलि को डॉक्टर जो होता है वो अपने प्राइवेट रूम में लेकर के जाता है जहां वे महिलाओं को ले जा करके महिलाओं का चेकअप किया करता था। वहां ले जा करके अंजलि के सारे कपड़ों को खोलता है और अपने कपड़ों को भी खोलता है और अंजलि के साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद चूंकि दोस्तों अंजलि जो थी वे उस इंजेक्शन के प्रभाव में थी, उसका इंजेक्शन के दुष्प्रभाव में थी और उसे नशे जैसी हालत में थी और धीरे धीरे वे डॉक्टर पहली बार उसके साथ रेप करता है और जब उसका मन नहीं भरा तो कुछ देर बाद और रेप करता है और जब दूसरी बार रेप करता है तो अंजलि के प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है और उसके पेट में जो 3 महीने का बच्चा पल रहा होता है वह बच्चा जो पल रहा होता है वह बच्चा भी नुकसान हो जाता है। और जब अंजलि को होश आता है तो वह देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। उसके बाद दोस्तों अंजलि जो होती है वह समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद अंजलि अपने कपड़े को पहनती है और अपने पति को फ़ोन करके सारी बातों को बताती है और उसका पति जो होता है वह जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ से उसके अंजलि अपने ससुराल में सारे लोगों को बताती है। सारे लोग आते हैं और ले जाकर के सारे लोग आते हैं और नज़दीकी पुलिस थाने पे रिपोर्ट किया जाता है। और जब अंजलि का परीक्षण करवाया जाता है तो उसमें ये पुष्टि हो जाती है कि अंजलि के साथ रेप किया गया होता है और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वह भी नुकसान हो जाता है। और अंत में दोस्तों उस डॉक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और उस डॉक्टर के ऊपर रेप के साथ साथ एक बच्चे की भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। दोस्तों ये वीडियो बनाने का या आपको सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सभी लोग परेशान होइए, लेकिन मेरा मकसद ये जरूर है कि आप सभी लोग सावधान रहिए। आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास अकेले मत भेजा करिए, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बहुत ही जालिम हो चुका है। महिलाओं को अकेले भेजना कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।